हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक एंड सुरक्षित होंगे। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड अवर वीडियो। टुडे अवर टॉपिक इज लेसन नंबर 4। नाम है कथनी और करनी। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 कथनी और करनी, ये हमारे आज के चैप्टर का नाम है। तो हिंदी में आज हमारा लेसन नंबर 4 कथनी और करनी में एक्चुअली है क्या, तो वो हम आज देखने वाले हैं। और वो देखने से पहले, सीखने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये लेसन का प्रकार है निबंध। जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ कि हर एक पाठ का एक प्रकार होता है, तो हमारे इस पाठ का प्रकार है निबंध। ये एक निबंध लेखन है। सो स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं थोड़ी सी माहिती। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियां प्रदान की है, इसीलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन पालन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य कहता है कुछ और है और करता कुछ और है। कई मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है। मनुष्य बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। इसके बारे में बड़ी बारीकाई से ये इस लेसन में बताया गया है। ओके बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं, कथनी यानी कथन, मुंह से निकले हुए हमारे शब्द, और करनी, करनी का मतलब है करना, वर्किंग। ओके स्टूडेंट्स, तो कथनी और करनी का बेस पहले क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। कथनी मतलब मुंह से निकले हुए शब्द, हमारे बोलना, और करनी मतलब कि करना, हमारा वर्क। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। कई गुणों से उसे संवारा है। संवारा है मतलब सजाया है। इसका उसे अभिमान भी होता है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। तो देखते हैं उदाहरण 1। बस्ती में बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूल पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वे कई से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की। पौधे बड़े हो गए और कुछ दिन बाद फूल भी खिलने लगे। पार्क अच्छे लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यहाँ लगा कि लोग इन्हें फूल को तोड़ के ले जाएंगे। उन्होंने एक तरकीब सूझी। उसको लगा क्यों ना मैं ये लिखकर टांग दूं कि फूल तोड़ना मना है। तो उसने हूबहू ऐसा ही किया। एक बोर्ड लिया और उसमें लिख दिया कि फूल तोड़ना मना है, और वहाँ पे टांग दिया। ओके बच्चों, आते जाते सब लोग उसको पढ़ते। कोई भी फूल को नहीं तोड़ता। पर मजे की बात तो अब सामने आई, जब लोगों ने तख्ती लगाने वाला सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते हुए देखा। जल्दी जल्दी फूल तोड़ते हुए देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा है। ओके बच्चों, उदाहरण नंबर 1 यानी किस्सा 1, उसमें आपको समझ में आया। भाई, एक सज्जन था। बस्ती में एक सरकार ने जगह छोड़ रखी थी बागीचा बनाने के लिए, तो उसको वो जगह पे बहुत सारे पौधे लेके आया और वहाँ पे उसने पौधे भी लगाए। सभी लोगों ने देखभाल भी की। पौधे बड़े भी हो गए और बहुत ही अच्छे अच्छे सुंदर फूल आने लगे। लेकिन जो सज्जन ने वो पूरा बागीचा बनाया था, जिन्होंने ज्यादा देखभाल की थी, वही सज्जन ने एक बार ऐसी हरकत की कि एक सवेरे, बहुत ही जल्दी सवेरे, वही खुद फूल तोड़ रहा था। जबकि उसने ही बोर्ड लगाया था कि फूल तोड़ना मना है, फिर भी वह फूल तोड़ रहा था।
ओके बच्चों, यही एक कथनी और करनी का एक उदाहरण है कि उसने बोला लेकिन किया नहीं। ओके बच्चों, अब देखते हैं उदाहरण नंबर 2 यानी किस्सा नंबर 2। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री बीड़ी जलाई और पीने लगा। एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जल्दी बीड़ी खिड़की से बाहर फेंक दी और फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के बिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने कहा और देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा किया। एक दूसरे यात्री ने यहाँ देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ ऐसे इशारा करने लगा कंडक्टर को। तो कंडक्टर कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोला कि यह वाक्य आपके लिए है, ना कि हमारे लिए। बस में अगर आप लोगों ने सफर किया हो तो आपको मालूम होगा कि बस में कई सेंटेंसेस लिखे हुए होते हैं, है ना, कई इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती है कि धूम्रपान करना निषेध है, महिलाओं की सीट है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे धूम्रपान करना निषेध है लिखा हुआ था और एक व्यक्ति था, वो बीड़ी पी रहा था। ओके, सिगरेट जलाई और वो सिगरेट पी रहा था। तो कंडक्टर आया और कंडक्टर ने तुरंत टोका कि भाई साहब, सिगरेट पीना मना है। तो बेचारे ने तुरंत फेंक दी, वो खिड़की के बाहर तुरंत उसने सिगरेट फेंक दी। लेकिन थोड़ी ही देर में क्या देखने को मिलता है, थोड़े ही देर में वो जो ड्राइवर की बिन होती है वहां जाके कंडक्टर और ड्राइवर दोनों ने सिगरेट जलाई और पीने लगे। तो एक यात्री ने ये सब देखा कि भाई अभी तो उसने मना किया उसको पीने के लिए और ये दोनों पी रहे हैं। तो उसने कंडक्टर को इशारा किया, वो सेंटेंस जो लिखा था ना कि मना है सिगरेट पीना, तो उस तरफ ऐसे इशारा किया। तो क्या जवाब दिया कंडक्टर ने कि यह वाक्य तो आपके लिए है, ना कि हमारे लिए। ओके, तो ये कथनी और करनी का एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट। ओके बच्चों, कंडक्टर ने बोला लेकिन उसने भी यह बात अपने आप को करके दिखाई नहीं। अब है एग्जाम्पल नंबर 3। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा ही कर रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पे खड़ा करके आइए। सज्जन ने कहा, मुझे ज्यादा समय तक थोड़ी ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा करना कोई ठीक बात थोड़ी है। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने देर में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने ही खड़ा कर दिया जहां वो पहले व्यक्ति ने किया था और अंदर चला गया। इस पर सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे तो मना नहीं किया। वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। ओके बच्चों, समझ में आया आपको ये उदाहरण नंबर 3। एक व्यक्ति आया बेचारा दुकान में सामान खरीदने के लिए और दुकान के सामने स्कूटर रखा, पार्क किया। तो दुकान वाले ने कहा, ओ भाई साहब, यहाँ पे मत करो, वहाँ जो साधन पार्क करना है वहाँ पे जाके करो। तो वो अपना साधन वहाँ पार्क करके भी आया, ना कि उसको ज्यादा देर रुकना था। ओके, तो उसके तुरंत थोड़ी देर बाद ही एक और लड़का आता है और जहाँ उसने पार्क किया था वही दुकान के सामने ही पार्क करता है। तब वो कहता है दुकानदार से, भाई मुझे आपने मना किया तो इसे क्यों मना नहीं किया। तो दुकानदार क्या बोलता है पता है कि यह तो मेरा बेटा है। दुकानदार को समझना चाहिए था कि रूल्स सबके लिए एक है, जो हम बोलते हैं वो सब पे लागू होता है। ओके, अपना बेटा है तो क्या हम उसको रूल्स फॉलो नहीं करवाएंगे। तो ये भी कथनी और करनी का एग्जाम्पल नंबर 3 था, जो है कंप्लीट। ओके बच्चों, सो स्टूडेंट्स, अब है एग्जाम्पल नंबर 4। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए।
दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांककर देखा। बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पे नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पे मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गया। ओके बच्चों, समझ में आया आपको? लोग बहुत ऐसे होते हैं जो आदर्शता की बातें करते हैं, लेकिन जब निभाने का आता है तब निभाते नहीं है। 2 मित्र थे भाई, एक मित्र के घर दूसरा मित्र आया था। दोनों शांति से बैठे थे और एक मित्र का जो घर था उसका एक बेटा था। तो अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और वो देखते हैं तो भाई बाहर मकान मालिक खड़ा होता है और वो कितने 4 माह का किराया रोज आके मांगता था। तो उसने अपने बेटे को समझा कर भेजा कि जाओ बाहर जाके बोल दो कि पापा घर पे नहीं है, पिताजी घर पे नहीं है। तो वो मकान मालिक से बच्चा क्या जवाब देता है पता है? कि पिताजी ने कहा है कि वो घर पे नहीं है। ओके बच्चों, तो यह सुनकर मकान मालिक भी हंसने लगता है और जो मेहमान बन के आया हुआ मित्र भी हंसने लगता है और उसके पिताजी पानी पानी हो जाते हैं। ओके बच्चों, सो स्टूडेंट्स, अब है उदाहरण नंबर 5। ओके, एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा करने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता था। बिल जमा करने में बड़ी लंबी कतार थी। तब उसको एक उपाय सूझा दादाजी को। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा था। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए थे, लो इसको भी जमा कर लो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले वह उसके हाथ में वो बिल थमा के पैसे थमा के चले गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। ओके बच्चों, आपको समझ में आया ये किस्सा? दादाजी और पोते की बात है। दादाजी ने अपने पोते को अच्छी बात सिखाई थी कि कभी गलत ढंग से किसी का काम नहीं करना चाहिए। लेकिन एक दिन की बात है, दादाजी और पोता उसका जो बिल भरने गए थे जल बिजली का। ओके, तो लंबी कतार थी, यानी लंबी लाइन थी। तो दादाजी ने क्या बोला पता है? आगे देखा एक व्यक्ति को कोई जाना पहचाना है, तो उसके पास गया और झूठ बोला कि ये लो, ये तुम घर पे बुलाए थे, ये भी भर देना। ऐसा करके बाहर निकल गए, ना कि लाइन में खड़े रहे। तो इस तरीके से जो नहीं करना चाहिए, गलत तरीके से उन्होंने काम किया, ताकि बच्चा तो समझ में भी नहीं ला रहा था उसको। वो तो पूछने ही लगा कि दादाजी लाइन में लगिए ना, दादाजी लाइन में क्यों नहीं लग रहे। ओके बच्चों, कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता है, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसीलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। ओके बच्चों, ये पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि अपना कथनी और करनी, हमारा बोलना और करने में ऑलवेज हमें समानता रखनी चाहिए। हम जो बोलते हैं वो हमें अच्छे ढंग से करना भी चाहिए। दूसरों को अच्छी सीख देते हैं, लेकिन जब हमें खुद अपनाने की बारी आती है तो हम उसको फॉलो नहीं करते। ओके बच्चों, तो ये पाठ से हमें यह सीख मिलती है। थैंक यू।